हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 4 जो कि है हाइजीन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम शुरू करते हैं। ओके, सो बात करते हैं हाइजीन की। आप कह सकते हो इस चैप्टर जो आपके FON में है, मींस नर्सिंग फाउंडेशन में, तो इसका मींस पर्पस क्या है हमें पढ़ने का। हाइजीन को तो हमें पता है कि हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, सारी चीजें, लेकिन इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है इन रिलेशन टू नर्सिंग कि अगर हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, चाहे वो अपनी हो, लेकिन मेनली नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ने का है कि हमें पेशेंट की हाइजीन को मेंटेन करना है। ठीक है, अब पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करने का पर्पस ये है कि ताकि हम पेशेंट को जो हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन जैसे आपके AHI और वैसे भी जो नॉर्मली आप कह सकते हो कि ना, हाँ, अगर आप केयर नहीं करोगे, हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखोगे तो उनको इन्फेक्शन होने के या अलग अलग कंडीशंस अराइज होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट जब भी आता है तो मिनिमम 3 डेज 4 डेज का स्टे होता है। ठीक है, नॉर्मल अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स की डिलीवरी भी होती है तो अप टू 24 आवर्स 48 आवर्स वो हॉस्पिटल में रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनकी हाइजीन मेंटेन करके रखना हमारा कह सकते हो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ताकि पेशेंट किसी भी काइंड ऑफ हॉस्पिटल से या एनवायरमेंटल से कोई भी कंडीशन, इन्फेक्शन, कोई भी इलनेस लेकर घर ना जाए, वो हेल्दी जाए। ठीक है, प्रमोट करना है हमें हेल्थ को। ठीक है, तो बात करते हैं इस चैप्टर में हाइजीन पर। तो पहला टॉपिक जो आपका है वो है पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पर्सनल मतलब खुद के लिए, स्वयं का, और हाइजीन का मतलब आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एक प्रैक्टिस की सीरीज होती है, सीरीज ऑफ अ प्रैक्टिस परफॉर्म्ड टू प्रिजर्व हेल्थ। परफॉर्म टू प्रिजर्व हेल्थ, प्रिजर्व मतलब अपनी हेल्दी स्टेट, अपनी स्टेटस को, हेल्थ की स्टेटस को, या जो आपका हेल्दी नेचर है उसको वैसे ही रखना। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में गए और आप इन्फेक्शन लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाइजीन का मतलब यह है कि अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करके रखना जैसे वो नॉर्मल फ्लोरा या नेचुरली हेल्दी बॉडी है। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन का मतलब भी यही है कि आपको अपने बॉडी का एक हेल्थ मेंटेन करके रखना है। कैसे? कुछ सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस से, मतलब कुछ प्रैक्टिसेस करके आप अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखते हो, अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन बॉडी इज नोन एज हाइजीन। क्या है ये? मतलब हेल्थ की मेंटेनेंस, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मतलब किसी भी काइंड ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करना, और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस मतलब कुछ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस मतलब जो आप नॉर्मली है कि हम बहुत ज्यादा कह सकते हो प्रोन है या रिस्क पे हैं कि हम उनसे जल्दी गेन करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप बॉडी की हाइजीन नहीं मेंटेन करोगे तो बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो आपके बॉडी में ग्रो अप कर सकते हैं। ठीक, तो पर्सनल हाइजीन ऑल ओवर हम क्या कह सकते हैं, एक नॉर्मल से सेंटेंस में, बॉडी क्लीनलीनेस प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू दी सेल्फ केयर। ठीक है, अब यहाँ मेंटल हेल्थ का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? जैसे अगर आप बात करें, अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन को देखें तो उसमें आपके 5 एस्पेक्ट हेल्थ के इन्वॉल्व हैं, जैसे आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, तो अगर हम हेल्थ को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, भले ही हाइजीन के थ्रू है, तो मेनली हम आपका जो एक्सपेक्ट्स हैं, जितने आपके 5 हैं, वो भी इंक्लूड करेंगे। अगर हम हेल्थ को मेंटेन करें तो मतलब हमें वो 5 एस्पेक्ट मेंटेन करके रखना है विद द हेल्प ऑफ हाइजीन। ठीक है, तो प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब कुछ सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस, कुछ अपने लिए केयर करना, या फिर आपका मींस कह सकते हो कि सर्टेन आपके जो भी इन्वॉल्व मतलब बॉडी पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या आप कह सकते हो जिनके हम हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, वो करके रखें ताकि हमारा जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो प्रमोट हो, मेंटेन रहे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हम पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ या कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। मेन आपका जो ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर सिस्टमिक वो कर रहे हैं। हाँ, सर्टन लोग जैसे होता है ना कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो जैसे आपका होता है कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्टिवनेस लाइए। ठीक है, ये सारी लेजीनेस हटाइए, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीजें आप क्या करिए, डस्टबिन में डालिए। ठीक है, तो आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा। अब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ में आपका मेनली ऐसे है ओरल केयर। ठीक है, ओरल केयर बहुत जरूरी है। हेल्थ आपका देन हेयर एंड स्कैल्प। ठीक है, केयर हेयर एंड मतलब हेड का केयर, हेड में आपका हेयर, स्कैल्प और आपका स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, देन ENT केयर, ENT मींस ईयर, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, जो आप डेली गार्गल करते हैं और नोज की आप प्रॉपरली स्नीजिंग वगैरह, कफिंग करके ये सारी चीजें आप पूरा मेंटेन करके रखते हैं। देन स्किन केयर, स्किन केयर आपकी नॉर्मल बॉडी
को, आपकी जो बॉडी की स्किन की इंटीग्रिटी है वो आप मेंटेन करके रखते हैं, मतलब लाइक बात करना, ठीक है, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, हाइड्रेशन, ठीक। फुट एंड नेल केयर, फुट एंड नेल केयर बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपका मतलब कई लोग ऐसे, मतलब आप मिलोगे या जानते होगे, जो बॉडी का पूरा तो ख्याल रखते हैं, चेहरे का रखते हैं, लेकिन पैर का, नाखूनों का, इनका ख्याल नहीं रखते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं। देन पेरिनियल केयर, पेरिनियल केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेसिव केयर करते हैं, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, और कुछ लोग हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो भी अच्छा नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द बॉडी, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल केयर। मेंटल केयर की बात करें तो आपका मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, जिसमें हम आपका क्या है कि जैसे आपके सर्टन, जैसे हमने बात करी, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आप अवॉइड करेंगे, या आप कह सकते हैं इन सब चीजों से बाहर आ पाएंगे, ठीक है, कोप अप कर पाएंगे कोपिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू, देन आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छे से रहेगा, ठीक है। देन अगर सर्टन अगर बात करें कि ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट हम दोनों कह सकते हैं, तो आप प्रॉपरली योगा करिए, एक्सरसाइजेस करिए, अच्छी डाइट लीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, ठीक है, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बाहर आइए, अपने आप को कह सकते हैं कि एक प्रोडक्टिव लाइफ में बिजी रखिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया फिजिकल एंड मेंटल केयर, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनल हाइजीन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या आप कह सकते हो कि अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। अफेक्टिंग मतलब जो हमें रोक रहे हैं, मतलब कोई ऐसे फैक्टर होंगे जो दुविधा, अड़चन डाल रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इन्फ्लुएंस करने वाले मतलब वो फैक्टर्स हैं कि हमें प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ हम ऐसा करें। अब बात करते हैं फैक्टर्स की, तो डेवलपमेंटल फैक्टर, अब दोनों टर्म्स में बात करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग में भी और अफेक्टिंग में भी। इन्फ्लुएंसिंग में डेवलपमेंटल फैक्टर कैसे, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो डेवलपिंग स्टेज में, मान लीजिए छोटा सा बच्चा मीन्स लेस देन 1 ईयर, ठीक है, आपका इन्फेंट है वो, तो वो खुद से अपनी केयर नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो फैक्टर क्या है, कहीं ना कहीं उसका अफेक्टिंग फैक्टर है, या कह सकते हो आपका है ना कि कहीं ना कहीं अड़चन है कि वो नहीं कर सकता खुद से अपनी केयर, ठीक है, उसे उसके जो मदर होंगे, जो उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, वो केयर करेंगे, ठीक है। देन इन्फ्लुएंसिंग में जो छोटे छोटे मीन्स आप होते हैं कि आप बड़े हो गए, आपको पता है, ठीक है, आप डेवलपिंग फैक्टर आपको पता है कि हाँ ये चीज अगर नहीं करेंगे आप, मीन्स आपकी एक अवेयरनेस, आप नहीं करोगे तो आप इल हो जाओगे, या ठीक है आप सिकनेस गेन करोगे, ठीक, दैट इज डेवलपमेंटल, मतलब आप स्टेजेस पे, मतलब बॉडी का स्टेजेस। अब जैसे ओल्ड एज की बात करें तो वो भी अपनी केयर इतनी अच्छी नहीं कर सकते, भले उनमें मेच्योरिटी होती है, लेकिन दे कैन नॉट डू, ठीक है, वो हमें कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करनी होती है, तो वही होता है कि डेवलपमेंटल फैक्टर जो आपके मेच्योरेशन से, आपके बॉडी के ग्रोथ से आती है। देन कल्चरल फैक्टर्स ऑफ कोर्स आपके कल्चर से रिलेटेड, जैसे नॉर्मली कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि हमें डेली नहाना चाहिए, ठीक है, कुछ कल्चर में होता है कि नहीं हम रोज नहीं नहा सकते। बहुत बेसिक सा एग्जांपल, जैसे आपके हिंदू कल्चर में होता है कि हमें इस दिन पर बाल नहीं धुलने चाहिए, इस दिन पर नाखून नहीं काटना चाहिए, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास बाकी के दिन तो हैं, अगर आप चलिए कल्चर को मान रहे हैं, तो जो बाकी के दिन है जहां आप कर सकते हो तो वहां आप करिए, ठीक है, कि हाँ इस दिन धुलना जरूरी है। जैसे अभी रिसेंटली आपके जो भी फेस्टिवल एरियाज में आप जैसे होता है ना कि इस टाइम पे हमें गंगा नहाने जाना चाहिए, तो आप करते हो ओके तो यही है कि आप के कल्चर में कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस भी करते हैं कि आप अपने हेल्थ को प्रमोट करिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद इतना आपको मींस अब वो नहीं करते, प्रमोट नहीं करते कि आप इस चीज को आप फॉलो करिए, ठीक है, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखें। देन नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ऑफ कोर्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे सर्टेन पीपल हैं जो आपके जिनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ठीक है, उनका जो आपका सोसाइटियल स्टेटस है वो अच्छा है, तो वो अपने आप भाई अलग अलग उनका है ना कि डेली केयर रूटीन, स्किन केयर, हेयर केयर, नील केयर, ये अलग अलग रूटीन है भाई उनके। अब जो इतने अच्छे नहीं है, तो उनका मेजर क्या है कि पहले हम अपना पेट भर लें, नहाना धोना बाद में करेंगे, मीन्स यही है कि पहले हमें खाने को मिल जाए, देन हम अगर उस पैसे में हम खाने को ले आ सकते हैं तो हम खाएंगे पहले, हम सोप नहीं लेने जा रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है, तो यही है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है आपके हेल्थ मेंटेनेंस में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हेल्थ कंडीशन एंड स्टेटस। हेल्थ कंडीशन और स्टेटस का मतलब यह है कि जैसे कुछ लोग इतने हेल्दी नहीं, जैसे जो पर्सन सिक हैं, जिनको सर्टेन कंडीशंस, बीमारियां हैं भाई, अब जैसे आप नॉर्मल कंडीशन की बात करें ठंडियों में, जिसको सर्दी हुई है उसको नहाने के लिए आप नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और
इंक्रीज होगी, ठीक है, जो इलनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हेल्थ कंडीशन भी बहुत जरूरी होती है हेल्थ मेंटेनेंस में। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है तो आप अच्छे से अपनी केयर करोगे, मेंटेन करके रखोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, तो आप नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल का फैक्टर का मतलब का यही है कि जैसे हो सकता है कि आपके कुछ डिसेबिलिटी हो, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी हो कि आप नहीं कर सकते उस एरिया का या उस सर्टेन बॉडी पार्ट का या फिर होल बॉडी का केयर, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब मन नहीं है नहाने का, हम तो लेजी हैं, हमसे नहीं हो पाएगा इतना स्किन केयर, ये केयर, वो केयर, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो आपके मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आप हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। या कुछ लोग होता है ना, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जो डिप्रेस्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो आइसोलेटेड पर्सन है, डिप्रेस, उनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सब चीज को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो यही है कि आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। अब बात करते हैं पर्पस क्या है। अब चलो ये तो बात कर लिया कि हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। अब पर्पस क्या है, हमें क्यों करके रखनी है, इतना क्या वो है, ठीक है। तो वो बात करते हैं। पहला है आपका प्रमोट करता है कंफर्ट और वेलबींग, ठीक है। अगर आप अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, आपको कंफर्ट फील होगा, ठीक है, आपको रिलैक्स फील होगा, ठीक, कि आपकी वेलबींग अच्छी है, आप हाँ साफ हो सुथरे हो, अच्छा लगेगा ना, अंदर मन से भी अच्छा लगता है। देन रिलीव फटीग एंड रिड्यूस स्लीप, ठीक है, इंड्यूस स्लीप, सॉरी इट्स इंड्यूस। रिलीफ फटीगनेस मतलब आपकी कहीं ना कहीं थकान मिट जाती है, ठीक है, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है और इंड्यूस करता है अच्छी नींद को, ठीक है। अगर आप अपनी होता ना कि ये होता ना कि अगर जैसे आप रिलैक्सेशन की तरफ होते हो तो नींद भी अच्छी आती है। देन नेक्स्ट स्टिमुलेट्स बॉडी ब्लड सर्कुलेशन, सॉरी स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि जब आप प्रॉपरली के है ये सारी केयर करते रहते हो, जैसे आपने हेयर केयर करी, नेल केयर करी, ठीक है, प्रॉपरली मसाज कर रहे हो, मॉइस्चराइज कर रहे हो, तो ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है, बेटर होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका हेल्दी नेचर बना रहेगा। देन नेक्स्ट इज रिलीफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ऑफ कोर्स अगर आप जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी है, ये सारी चीजें अगर आप केयर कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि कोई हाँ यहाँ चोट लग गई है, मुझे पता भी नहीं था, ये सारी चीजें, तो आप प्रॉपरली फिर केयर करोगे तो आपका पेन डिस्कम्फर्ट ये सारी चीजें भी एलिवेट होगी। देन नेक्स्ट इज प्रिजर्व स्किन इंटीग्रिटी। ऑफ कोर्स स्किन की इंटीग्रिटी बनी रहती है, मतलब आपका हाइड्रेशन मेंटेन है, ड्राइनेस नहीं है, मॉइस्चराइजेशन आपका मेंटेन है, स्किन में कहीं अगर प्रॉब्लम है या कुछ भी, आप तो इजीली आप क्या एक्सेस कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है। देन प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इलनेस रिस्क। ऑफ कोर्स जब आप प्रॉपरली अपनी केयर को मेंटेन करके रखोगे, हाइजीन को मेंटेन करके रखोगे, तो आपका जो भी बॉडी में कोई भी अगर रिस्क भी है कि अगर हाँ हो सकता है, जैसे आपने सॉरी ईयर आपने क्लीन करके रखे हुए हैं, आपने आईज अपने क्लीन, तो आपको जो रिस्क है ना कि हाँ हो सकता है ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन, कुछ भी, तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो खत्म हो जाएगा। तो ये है हो गया आपके पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट अब बात करते हैं इन्हीं सारे पे। पर्सनल हाइजीन में मेनली आप कह सकते हो इस चैप्टर की मेनली जो कंटेंट है या जो टॉपिक्स है वो आपके फिजिकल केयर पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल केयर आपके अनदर चैप्टर में है, वो हम उसमें बात करेंगे। अभी इस चैप्टर में फिजिकल केयर है तो उस पर बात करते हैं। तो और सबसे पहले आपका आ जाता है स्किन का केयर, ठीक है, तो स्किन केयर पे बात करते हैं। अब केयर ऑफ स्किन के बारे में अगर हम बात करें तो केयर ऑफ स्किन क्या है, स्किन की केयर, ठीक है, मतलब आपके ऑल ओवर बॉडी में स्किन है, मतलब आपका जो आउटर लेयर है स्किन जिसको हम बोलते हैं डर्मिस लेयर, ठीक है, तो उसकी केयर, ठीक है। तो केयर ऑफ स्किन का अगर बात करें तो प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग स्किन हेल्थ थ्रू, मतलब मेंटेनिंग एंड प्रैक्टिस, मतलब ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम मेंटेन करके रख सकते हैं, इंप्रूव करते हैं स्किन की हेल्थ को, कैसे, सर्टेन रूटीन से, जिसमें हम क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग होता है। क्लींजिंग मतलब प्रॉपरली क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग मतलब हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन मेंटेनेंस, और प्रोटेक्टिंग मतलब सर्टेन सिचुएशन से प्रोटेक्ट करना, मतलब कोई कट, इंजरी, आपका सन प्रोटेक्शन, ठीक है, आपके सर्टेन अगर कोई मींस कह सकते हो ना कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है तो उससे प्रोटेक्शन, ठीक है, डस्ट हो गया आपका, बर्न्स हो गए, इंजरीज हो गई, इन सारी चीजों सबका स्किन का प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्टिंग। अब इसमें आता क्या क्या है, तो स्किन की केयर करने में मींस मेनली हम बात करते हैं अगर इसको नर्सिंग केयर में, ठीक है, तो इस चैप्टर में नर्सिंग केयर पर ही है। तो स्किन की अगर हम केयर की बात करें तो ऑन द पेशेंट, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें क्या क्या है, बेड बाथ जो हम पेशेंट को करते हैं, मतलब बेड, अगर पेशेंट बहुत टाइम से बेड, मान लीजिए पेशेंट कोमा में है तो हम उसकी बेडिंग कैसे कराएंगे, तो वो होता है आपका बेड बाथ। देन केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, हैंड्स और फीट्स की केयर प्रॉपर। देन केयर ऑफ बैक, ठीक है, क्योंकि पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक बेड पर होता है सुपाइन पोजीशन में, तो उस पर कई
कंडीशन ऐसे जैसे आपका प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर, ठीक है, ये सारी चीजें अराइज होने के चांसेस है, इसलिए केयर ऑफ बैक। देन हेड का, उसमें आपका हेयर एंड स्कैल्प दोनों आता है। प्रेशर पॉइंट्स एंड पेरिनियल केयर, पेरिनियल केयर ऑफ कोर्स पेरिनियम केयर बहुत जरूरी है, एंड देन केयर ऑफ नील्स, ठीक है। तो ये आपका आता है ऑल ओवर स्किन के अंदर। अब ये सारे जितने भी हैं ये आप कह सकते हो कि प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो हम आपको करके बताएंगे, या आप कह सकते हो पीपीटी बेस या इमेज बेस पर बता सकते हैं। नॉर्मली हम इसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि लिख देते हैं, हम आपको लिख के नहीं बता सकते, क्योंकि आपको ये समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपके हैं, आपके अप्रोक्सीमेटली 7 हैं, ठीक है, जो जितने भी केयर ऑफ स्किन है ये हम पीपीटी बेस पर बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इनके प्रोसीजर्स प्रॉपरली पता हो। तो अभी इसमें वीडियो में डिटेल में बात करने का कोई मतलब फिर नहीं है, क्योंकि हम इसको फिर आपके पीपीटी में प्रॉपरली प्रोसीजर्स वाइज सर्टेन चीजें, जो भी चीजें हैं इसमें इंक्लूड करके बात करेंगे। देन नेक्स्ट आपका आता है, बचता है केयर ऑफ ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, जो आपका ईएनटी है, एंड देन आईज, ठीक है। तो इन दोनों का भी सेम ही है कि इसमें प्रोसीजर है, प्रॉपरली केयर कैसे करोगे पेशेंट के आईज एंड ईएनटी की, एंड स्किन की, तो ये सारे प्रोसीजर्स हम पीपीटी में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में आपका मेजर जो टॉपिक है वो है आपका प्रेशर सोर एंड ब्रेड सोर। तो ये भी आपको पीपीटी और इमेज बेस पे ही समझना है, क्योंकि प्रेशर सोर में आपको सर्टेन लेवल्स इमेज के बेसिस पे हम अब दिखाएंगे कि हाँ ये प्रेशर सोर का लेवल 1 है, या इतना डैमेज स्किन में हो चुका है तो 2 है, ठीक है। एक होता ना पहले डर्मिस लेयर हो गया, अब मैं इसमें बता नहीं सकती, या फिर मुझे इमेज ड्रॉ करनी पड़े, वो भी आपको इतना नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम इसका अलग से एक पीपीटी बनाते हैं, ठीक है। एंड देन आपको ये पीपीटीज मिल जाएंगे विद इन अ वीक, ठीक है। तो मिलते हैं इन दैट पीपीटी, तब तक के लिए गुड बाय।